तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज की वीडियो में। आज की वीडियो में एक महिला हैं, नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा। उनके एक कंप्लेंट ये है कि उनके साथ एक व्यक्ति 2-3 साल से रिलेशन में रह रहे हैं जो कि फौजी है और वो उनके साथ संबंध बनाते रहे। उनसे कहा कि मैं तुमसे शादी कर लूंगा, लेकिन कुछ समय बाद उनको पता चलता है कि उस फौजी की और कोई भी गर्लफ्रेंड है, जो कि उसकी नई गर्लफ्रेंड से बातचीत होने के बाद पता चलता है। जब वो इस चीज़ को उससे पूछता है तो वो उसका नंबर वगैरह ब्लॉक कर देता है, सारी चीज़ें ख़त्म कर देती है। महिला पुलिस के पास जाती हैं, पुलिस वाले काफ़ी सपोर्टिव होते हैं। वो उसके पास फ़ोन करते हैं, उससे बोलते हैं ऐसी ऐसी चीज़ है। वो कहता है कि हाँ ऐसी हैं, लेकिन मैं इसको अपने साथ नहीं रखूँगा, मैं इससे शादी नहीं करूँगा। पुलिस वाले बोलते हैं कि तुम्हारे खिलाफ उनको तुम पे जो होता है वो कर लेना, मैं अपने आप हैंडल कर लूँगा। तो अभी नया हो या तो इस वजह से उसे पता नहीं चल रहा होगा, या बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होगा इन चीज़ों में, इसलिए वजह से वो थोड़ा सा इन चीज़ों से डर नहीं रहा होगा। तो बाकी आगे देखिए, इनसे हम बात करते हैं, जो भी चीज़ें हैं ये बताएंगी थोड़ा सा अपने उस तरीके से, और उस चीज़ का हम समाधान करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ सर, आपने पढ़ा ना? एक मिनट रुको, एक मिनट रुको जी। आपने भेजा है मेरे को कि एक लड़का था रोहित राणा, जो कि आर्मी में भी। हाँ हाँ। तो मेरी उनसे इंस्टा से बात शुरू हुई थी 28 अक्टूबर 2022 को, पहली बार मिलने आए मुझे, फिर वहीं छुट्टी में आता था। 28 अक्टूबर। 23 अक्टूबर को पहली बार मिलने आए मुझसे, फिर वो छुट्टी में मिलने आता था, फिजिकल रिलेशन बनाता था। हाँ, हमारे लास्ट टाइम 1 दिसंबर को गए थे होटल। ठीक है जी। और हम्म 15 दिसंबर को लास्ट मुलाकात हुई थी, ये जो अभी गया है 24 में है। हम्म। ओके। मुझे शक हुआ तो मैंने ऐसे ही टेस्ट कराने के लिए बोला कि रिश्ता आया है मेरे लिए, और 15 तारीख को मिलने के लिए बुलाया। वहाँ सब बात हो गई थी। उसने बोला 26 दिसंबर को आऊँगा फिर मिलने। मैं मेट्रो स्टेशन पहुँची हूँ, इतने में कॉल आता है एक लड़की का कि वो जीएफ है उसकी। फिर उससे बात करती हूँ तो ये कंफर्म होती है बात। फिर बहुत झूठ बोला गया कि उसका फ़ोन जमा है इंटरनेशनल कॉल्स के वजह से 1 लाख रुपए कट गए और प्रमोशन रुक गया है अब मेरा, एंड नंबर ब्लॉक कर दिया आपका। हाँ हाँ। ओके ओके ओके, ठीक, समझ गया। आप अच्छा, आप वो जो बता रहे थे फौज फौज में है, आप एफआईआर नहीं हो रही है, वो ये ना? एफआईआर एक्चुअली मैम ने कहा है कि 20 तारीख तक, बट मैं सोच रहा हूँ मैं मैम को बोलूंगी कि मैम आप कल ही करवा दीजिए, ज्यादा बेटर है। एक्चुअली मैम की बात हो गई है उससे कल, और मेरी स्टेटमेंट ले लिया मैम ने। कल ही बात हुई थी उस लड़के से? हाँ, मैम की कल ही हुई थी। और क्या बोला लड़के ने? मैम लड़के ने बोला कि मैं देख लूंगा, जो भी है उससे मैं बात कर लूंगा। फिर मेरे ख्याल से दूसरी बार कॉल आया उसका मैम के पास, तो उसने कहा कि हाँ जो लीगल एक्शन लेना आप ले लो। अच्छा, तो कोई प्रूफ या एविडेंस वगैरह आपके पास, फोटोज वीडियोस चैट वगैरह? मेरी हम्म। एक्चुअली हमारी वीडियो कॉल पे होता था, जो भी होता है। हम्म। और मतलब मेरे पास उसकी कॉल रिकॉर्डिंग पड़ी है जिसमें उसने शादी की प्रॉमिस जो करे और मेरे को धमकाया है, उस चीज की भी रिकॉर्डिंग पड़ी है मेरे पास। अच्छा, तो कोई नहीं, इसमें जो है आप बात करके मैडम इसमें एफआईआर दर्ज कर देगी। अगर नहीं करती है मैडम तो आप मेरे को बताइएगा, मैं फिर अपने तरीके से करवा दूंगा। ठीक है ना? नहीं, इसमें मैम मैम तो तैयार है। मैम तो कह रही है कि मैं तैयार हूँ, बट मैम ना कहीं घूमने जा रही है, तो मैम कह रही है कि 20 तारीख में। बट मैं ना बहुत मेंटली बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। तो हाँ, कोई नहीं, आप रिक्वेस्ट करो उनसे कि मैडम अभी कर दो, मैं मेंटली परेशान भी हूँ। और फिर वो और चीज़ें प्लान कर लेगा, नहीं तो और सब चीज़ें इस बीच में मुझे कुछ हो गया तो मैं कैसे करूँगी चीज़ों को। हाँ, और एक्चुअली ऐसा हो सकता है क्योंकि एक बार उसने ये भी बोला था कि मतलब वो खुद भी नहीं करना चाहता अब शादी, और दूसरा उसकी फैमिली वाले भी मना कर रहे हैं। तो ओके। ऐसा हो सकता है कि फैमिली से मेरी बात करवा दे मेडिएशन के थ्रू। हाँ हाँ, हो जाएगा। एक्चुअली मैं फरीदाबाद रहती हूँ, और ना मेरा ऑफिस ग्रेटर नोएडा है, तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है मुझे दिल्ली के चक्कर लगाओ फिर। ओके ओके। और लड़का कहाँ का रहने वाला है? ये है रुड़की, उत्तराखंड। रुड़की उत्तराखंड? हाँ जी। ओके, कोई इशू नहीं, आप वो करो। और अगर कुछ समाधान नहीं होता, ये चीज़ कर लो पहले तो। वैसे जिस तरीके से आप बता रहे हो मैडम कह रही हैं, तो वो कर देंगी, क्योंकि आपके पास एविडेंस भी हैं और आपकी सारी चीज़ें सुनी भी हैं उन्होंने।
नहीं नहीं, मैम अच्छी है, मैम का खूब अच्छा वो है, चैनल है मैम का इंस्टा पे, मतलब जिनमें वो ऐसी मदद वदद करती हैं। अच्छा, क्या नाम है काफी उनका? अच्छी है वैसे। हाँ वैसे तो अच्छी है। मैं एक बार बात कर लेती हूँ मैम से। मैम ना मेरी वजह से भी एक बार कह रही थी, क्योंकि एक्चुअली मेरी एज भी कम है क्या- और फैमिली आपकी वगैरह को मैंने आपकी अभी क्या नहीं एज है? बताया। क्या एज है आपकी? मेरी 20 है। ओके, कोई तो नहीं। मैंने फैमिली वगैरह को नहीं बताया अभी, तो इस वजह से। नहीं, अभी बताओ ही मत ना। और अगर मैडम इतने अच्छे तरीके से हेल्प कर रही है तो आप थोड़ा सा उनकी भी मान लो, है ना? हाँ मैम वही कह रही है ना कि फैमिली को बताना पड़ेगा, नहीं, मतलब फैमिली को तो वो। बताना पड़ेगा, क्योंकि एफआईआर होगी तो सब चीजें पहुंचती हैं, फिर आज नहीं तो कल चीजें सामने आ ही जाएंगी। हाँ जो भी है, फिर मैंने वही मैम कह रही थी डिसाइड कर लो जो भी है। हाँ। पर कल मैंने उससे बात, मतलब अपनी मम्मी के फोन से उसको मतलब कॉल मिलाने की कोशिश करी थी कि किसी की गवर्नमेंट जॉब है, बहुत मेहनत से मिलती है, तो हाँ। ना जाए और ऐसी ही मतलब कॉम्प्रोमाइज कर ले जो भी है, हाँ। जो भी हाँ। प्रॉमिस किया तो तो फुलफिल कर ले। तो कॉम्प्रोमाइज तो में आप क्या चाहती हो? शादी करना ही? वही शादी, हाँ। ठीक ठीक ठीक। हाँ, अपनी चीजों को क्लियर रखना, ऐसा ना हो आगे चल के चीजें वो नहीं बोले नहीं, कि। मेरा पूरा क्लियर है, शादी नहीं तो फिर जो पनिशमेंट लिखी है। हाँ ठीक ठीक। तो कितना तो टाइम साथ, वैसे कितना टाइम साथ हो गया आपका? 2022 से 2-3 साल हो गए ना? हाँ 2 साल हो गया, 2 ढाई साल। चलो कोई नहीं, जो भी है इसमें मदद हो जाएगी आपकी। हाँ तो फिर मैंने उसको कंप्लेन की स्क्रीनशॉट भी भेजा था कि उसे यकीन नहीं हो रहा हो, क्या पता। हम्म। तो भी उसको पता नहीं, उसका कोई रिप्लाई नहीं आया, जो भी है। हम्म। अब फिर ठीक है, कोई नहीं, उसको लग रहा है कि ठीक है अभी वो क्या ऐसी, बोल अभी वो सकते। लाइटली ले रहा होगा ना चीजों को, इस वजह से। हाँ अगर वो अरेस्ट होता है तब भी मतलब टाइम मिल सकता है मिटिएशन का, मतलब हाँ हाँ मिलता हाँ है। हाँ, कोई इशू नहीं, वो एफआईआर के बाद में टाइम मिल जाएगा। अच्छा, और एफआईआर, अगर एफआईआर होगी उसको अरेस्ट होगा, वो तो मेरे को बुलाया जाएगा जब अरेस्ट होगा। अरेस्ट होता है, उसको अपनी बेल करवानी पड़ेगी। फिर वो खुद ही, आपको नहीं बुलाया जाएगा, वो खुद ही आपके पास आएगा। तो अच्छा, बेल तो मेरे उससे ही होगी है ना, नहीं 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 नहीं, ऐसा होता है, एफआईआर हो गई उसके खिलाफ, अब उसमें फिर उसको कोर्ट से बेल करवानी होगी अपनी, आपको नहीं जाने की जरूरत है उसमें। वो अपनी चीजें रखेगा कोर्ट के सामने और बेल ग्रांट हो जाएगी उसकी। अच्छा अपनी चीज। फिर वो केस चलता है जब आपको बुलाया जाएगा। लेकिन इतने वो केस चलेगा ना, उससे पहले ही वो बेल करवाते ही आपके पास आ जाएगा सेटलमेंट करने के लिए कि तू अच्छा अच्छा। कंप्लेंट वापस ले ले, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, या जो भी आपके बीच में बातें होंगी, ये है। मतलब आपको लगता है कि चांसेस है कि शादी का जो हाँ हाँ, करेगा वो? मैं कह रहा हूँ 90% चांसेस हैं शादी के। बहुत अकड़ के बोल रहा है, मैम भी कल ऐसी ही बोल रही थी, ये तो बहुत अकड़ के बोल रहा है। नहीं, अगर देखो उसने गलत किया है तो बिल्कुल आपकी इसमें मदद होनी चाहिए, और हमारे हैंड से भी जो भी मदद होगी बिल्कुल करेंगे। अगर उसने गलत किया तो देखो सजा तो उसे मिलनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मली ये वो सोच रहा है कि साल 2 साल रहकर किसी के साथ झूठ बोलकर शादी का वो करके अगर ऐसे करें तो वो तो गलत तो है ही। हाँ हाँ। ठीक है और ना? बेल, बेल तो अच्छा, फिर मतलब बेल मिलेगी, बेल बेल वैसे बेल इस मिल केस जाएगी में मिलती नॉर्मली, कोई कम है। बड़ी बात नहीं है। वैसे कहते हैं बेल इस केस में मिलती कम है। क्या 376 लगा रही है मैडम? क्या लगा रही है हेलो। मैडम? क्या सेक्शंस लगा रही हैं? इसमें रेप का ही जाएगा। 376। हाँ। हाँ तो और इसमें चीटिंग भी है इसमें इन्वॉल्व वैसे। है। चीटिंग भी इन्वॉल्व है क्योंकि हाँ, दूसरी लड़की चीटिंग भी के साथ इन्वॉल्व है, वो। तो इसमें नेम थोड़ा सा आप देख लेना, अगर और जो लोग भी शामिल हैं इसमें। इसके भाई का नाम मेरे को लिखवाना हाँ, नहीं तो है, हम उसमें क्योंकि मैडम ये को, पीछे से पिंच कर रहे हैं बहुत ज्यादा। मैडम को हाँ बता देना, वो हेल्प कर देंगी उसमें। हाँ हाँ ठीक है, मैं बात करती हूँ ठीक है मैडम ना? से। और हाँ बाकी हाँ कुछ भी ठीक हो तो आप मुझे बता देना व्हाट्सअप, क्योंकि कॉल ना भी उठा पाऊँ, आप व्हाट्सअप कर देना, मैं उस वहीं पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है? है। ओके ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये था, ये कोई महिला हैं और इनके साथ कोई फौज में लड़का होगा, उसने क्या है 3 साल से रिलेशन में है, मिलता था, सब चीज़ें होती थी, बोलता था कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, शादी कर लेंगे, और अब इनको ब्लॉक कर दिया। मतलब इनको किसी और के थ्रू पता चला कि उसकी कोई और भी गर्लफ्रेंड है, और जब इन्होंने उससे पूछा तो उसने ब्लॉक कर दिया। वैसे आमतौर पर आज की डेट में ये एक बिजनेस बनाया जा रहा है जो महिलाएं करती हैं, लेकिन हर जगह महिला गलत। जैसे कि मैंने इनसे भी पूछा कि आपका मोटिव क्या है, तो इन्होंने साफ कह दिया सर मुझे शादी करनी है। बहुत सी बार महिला ये भी कहती हैं सर ऐसा करिए, आप मुझे उनसे 10 लाख रुपए दिला दीजिए। तो वो होती है लालच वाली चीज़ें। अगर आपको अपनी चीज़ें क्लियर पता है, क्योंकि ये साफ कह रही है मुझे शादी करनी है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, कुछ नहीं करना, तो वो अपनी जगह क्लियर है, क्योंकि उसको 2 या 3 साल से वो चीज़ें समझाई गई हैं, वो उस माइंड सेट से चलती हुई आ रही थी। तो कहीं ना कहीं उसके साथ गलत हो रहा है, तो ऐसे में मदद करना बनता भी है। लेकिन जहां पर कोई महिला सिर्फ पैसों के लालच में या फिर किसी चीज़ के लालच में कि हाँ भाई मुझे उससे वो चीज़ें मिल जाएं,
और मैं अपनी कंप्लेंट वापस ले लूंगी, तो वो उसका एक लालच हो गया। वहां पर आप मदद ना करें वो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आप उनको बढ़ावा दे रहे हैं और वो आज नहीं तो कल फिर किसी दूसरे आदमी के साथ करेंगी, फिर तीसरे आदमी के साथ करेंगी, वो इस चीज को एक बिजनेस बना देती हैं। तो जहां पर आपको लगता है गलत है वहीं पर आपको साथ देना चाहिए। बाकी इसमें जैसे मैंने आपको बताया, इसमें यही समाधान है। वो जो लड़का है उसको जो पुलिस वाली है उन्होंने भी फ़ोन किया होगा, तो उसने सीधे कह दी कि तुम पे जो होता हो कर लो, लीगल एक्शन ले लो, मैं अपने आप हैंडल कर लूँगा। तो वो एक अलग मड़क में है, वो फौजी है, वो सोच रहा होगा कि मैं अपने डिपार्टमेंट के उससे फ़ोन करवा दूंगा, ये करवा दूंगा। बाकी इन्होंने बोला है काम की हैं इसमें पुलिस वाली की काफ़ी मदद करने वाली हैं। होते हैं बहुत से पुलिस वाले मदद करते हैं, तो मेरा यही चाहना है वो भी इनकी हेल्प करें। जो हमसे हेल्प होगी हम इसमें हेल्प करेंगे। उसके खिलाफ एफआईआर होगी, एफआईआर के बाद बंदे को बेल करानी होगी, बेल कराने के बाद केसेस चलते हैं। तो मोस्टली क्या होता है, केसेस चलने से पहले ही दोनों पार्टी आपस में समझौता कर लेती हैं। केस तो बहुत बाद की बात होती है, एफआईआर होने के बाद नॉर्मली दोनों पार्टी समझौता कर लेती हैं और इनकी शायद शादी हो जाए। जो भी चीज़ें निकल कर आती हैं देखते हैं। हमसे बाकी जितनी मदद होगी हम इसमें मदद करेंगे। और आपको भी कोई दिक्कत परेशानी है कुछ है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारी टीम आपकी मदद करेगी। और बाकी बने रहिए ऐसी वीडियोस में। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।